श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। सत्य अहिंसा अनेकांत को अर्पित जिसका तन मन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। एक समय पूज्य कालूगणी मारवाड़ की यात्रा कर रहे थे। आपने मुनि तुलसी को संबोधित कर एक दोहा सुनाया, स्वयं रचा और सुनाया। और कालूगणी की कविताएं बहुत सुंदर होती थी, करते कम पर बहुत सुंदर। तो पूज्य कालूगणी ने कहा, सीखो विद्या सार पर होकर परमादन, बदसी बहु विस्तार धार सीख धीरज मन। अच्छी विद्या को सीखो, और विद्या में सबसे बड़ी बाधा है प्रमाद। प्रमाद को दूर करो और अच्छी विद्या को ग्रहण करो। भविष्यवाणी यह है, बदसी बहु विस्तार, इससे तुम्हारा विस्तार होगा, विस्तार बढ़ेगा। मैं देखता हूँ कि विस्तार जो हुआ है उसका हेतु है विद्या। चरित्र और विद्या, आचार और विद्या दो हैं। आचार एक हमारी पवित्रता है, किंतु दूसरे तक पहुंचने वाली चीज है वह विद्या है। चरित्र स्थान पर रहता है, व्यक्ति में रहता है और दूसरे को प्रभावित भी करता है, किंतु प्रथम प्रभाव विद्या का होता है और उसके बाद चरित्र का भी उसके साथ हो सकता है। चरित्र को मान लिया जाए स्वतः प्रमाणम और विद्या को माना जाए स्वतः प्रमाणम और परतः प्रमाणम। चरित्र भी परतः प्रमाण पहुँचता है, पर वह बोलता नहीं है। बोलती है भाषा, बोलते हैं शब्द, और विद्या को लेकर बोलते हैं। चरित्र मौन रखने में ज़्यादा विश्वास करता है। चरित्रवान आदमी प्राय मौन ज़्यादा करते हैं, अपनी बात बताते नहीं है। तो विद्या का एक बड़ा महत्व है। सीखो, हमें सीखना है। अब सीखो या शिक्षा, शिक्षा का तो ऐसा हो गया कि आज उसका संबंध विद्यालय के साथ जुड़ गया कि जब तक पढ़ता है तब तक शिक्षा, पढ़ाई छोड़ दी, घर पर आ गया, फिर शिक्षा भी समाप्त। कोर्स के साथ जुड़ गई शिक्षा, शिक्षक के साथ जुड़ गई शिक्षा और विद्यालय के साथ जुड़ गई शिक्षा। किंतु सीखो यह बात तो बच्चे से लेकर बूढ़े तक चलती है। एक बच्चा भी सीखना शुरू करता है। बच्चा चलता है, ऐसे नहीं चल सकता। खड़ा होता है और गिर जाता है, लड़खड़ाता है, फिर अंगुली पकड़कर, माँ की अंगुली पकड़कर चलता है, किसी के सहारे चलता है। तब चलना शुरू कर देता है। हमारे सामने भी प्रश्न था कि शिक्षण और प्रशिक्षण, टीचिंग और ट्रेनिंग, शिक्षण और प्रशिक्षण क्या अंतर है? माँ ने कहा कि अब चलना शुरू करो, ऐसे चलना है, बता दिया, वह तो हो गया शिक्षण, शिक्षा दे दी, सिखा दिया।
ऐसे ऐसे चलना है। और जब आंगुली पकड़ कर चलाती है वह उसकी ट्रेनिंग हो गई, वो ट्रेनिंग दे रही है उसकी कि माँ चला रही है, बोलना सिखाती है, पीना सिखाती है। और ऐसा भी होता है, पता नहीं अब होते, पहले तो होता था कि बच्चा खा नहीं सकता तो माँ पहले दांतों में चबा कर उसको कर देती और फिर बच्चे के मुंह में दे देती। यह है ट्रेनिंग। तो भला व्यवहार के क्षेत्र में भी प्रशिक्षण आवश्यक है, तो फिर ज्ञान के क्षेत्र में तो, साधना के क्षेत्र में तो प्रशिक्षण और ज़्यादा जरूरी है कि कैसे ज्ञान का प्रकाश मिले, भीतर का ज्ञान कैसे जागे और कैसे बौद्धिक विकास के भी नए नए आयाम खुले, उसके लिए प्रशिक्षण जरूरी है। और साधना के क्षेत्र में भी जो ध्यान सब करते हैं, किंतु ध्यान के कैसे प्रयोग किए जाएं जिनसे भीतर की चेतना एकदम प्रज्वलित हो जाए, दिए में एक लो जले वैसे जल उठे, ये कैसे हो सकता है? इन सब के लिए जरूरी है प्रशिक्षण। और वर्तमान युग में प्रशिक्षण बहुत चलता है। पहले तो शायद ये भेद तो था, पर लोग कम व्याख्या करना जानते थे। आज तो बहुत स्पष्ट हो गया कि पढ़ो और फिर ट्रेनिंग लो। बड़ी बड़ी परीक्षाएं पास करते हैं, कंपटीशन में जाते हैं और प्रशासन की परीक्षाएं भी पास करते हैं, किंतु परीक्षा पास कर ली इतने में नहीं होगा, फिर ट्रेनिंग में रहते हैं। एक डॉक्टर बनता है, MBBS कर लिया या MS कर लिया, MD बन गया, डॉक्टर बन गया, सब सीख गया, किंतु दूसरे 1 वर्ष तक तो दूसरे डॉक्टर की देख रेख में प्रशिक्षण लेता है। सीधा चीरफाड़ नहीं करता, सर्जन बन गया, सीधा शल्य चिकित्सा नहीं करता। 1 वर्ष तो उनके ट्रेनिंग का होता है, और वह हो जाए, व्यवहार में आ जाए, तब ठीक है। और बिना ट्रेनिंग के सीधी बात सुन ले। एक कोई वैद्य का पुत्र था, पुराने जमाने की बात है, वैद्य का लड़का था और वैद्य के साथ रहता, पर ट्रेनिंग लेना नहीं, प्रशिक्षण लेना नहीं जानता था, आलसी था, कुछ करता नहीं था। एक दिन संयोगवश साथ था तो कोई ऊंट बीमार था, तो वैद्य ने सारा देखा और कहा इसको फिटकरी पिलाओ और थोड़े समय के लिए गले को बांध। अब वह आया और कोई 2-4 दिन बाद रोगी आया, वैद्य जी घर में नहीं था, तो उसने कहा वैद्य नहीं, क्या मैं वैद्य का पुत्र हूँ, मैं चलूँगा, ठीक कर दूँगा। गया और सीधा, जानता तो था नहीं, ट्रेंड था नहीं, गया और क्या बोलो क्या है बीमारी बताई, कि लाओ थोड़ी फिटकड़ी लाओ, गुड़ लाओ, थोड़ा पिलाओ, और फिर गले को कस कर ऐसा बांधा कि फिर वह कभी उठा ही नहीं। बिना व्यावहारिक प्रशिक्षण के बिना ज्ञान भी काम नहीं देता। व्यावहारिक प्रशिक्षण बहुत जरूरी है। इसीलिए कहा गया, हमारे यहाँ भी परंपरा है साधु साधियों में, कि कोई भी एक पढ़ा लिखा हो गया, किंतु जब तक किसी पुराने साधु पुरानी साध्वी के साथ जाकर व्यावहारिक प्रशिक्षण नहीं लेता, वह किसी क्षेत्र में काम नहीं कर सकता, न गृहस्थों की सार संभाल कर सकता, न उन्हें उपदेश दे सकता और न कुछ हो सकता। समय पर याद भी नहीं आता। हमारे यहाँ एक मुनि थे, मुनि गणेशमल जी, जो मंत्री मुनि की सेवा में रहते थे, अच्छे पढ़े लिखे साधु थे और लगभग पूज्य आचार्य तुलसी के आसपास वे दीक्षित थे और कभी कभी साथ में ऐसे अच्छे पढ़े लिखे थे। एक दिन का समय ऐसा था कि पूज्य कालूगणी सुजानगढ़ से प्रस्थान कर गुलेरिया छोटा गांव वहाँ पधारे और मुनि गणेशमल जी से कहा कि जाओ व्याख्यान होगा, तुम पहले उपदेश देना शुरू कर। अब वे सकुचाए, कभी दिया हुआ नहीं था, जानते हैं पर जब तक देते नहीं है, व्यवहार में नहीं आता, प्रशिक्षण नहीं होता, तब तक कुछ होता नहीं।
तो मैं भी पास में बैठा, छोटा था मैं तो बैठा सुन रहा था, पूज्य कालूगणी की उपासना में था, सुन रहा था। तो वे मुनि जी गए और जाकर व्याख्यान देना शुरू किया। तो सिद्धाणं नमो किच्चा संजयाणं च भावो धम्मो मंगल मुक्तिठं अहिंसा संयमो। तो कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनवा जोड़ा। दो पद किसी सूत्र के लिए, दो किसी के ले लिए, और ऐसी मजाक सी करा दी सारी। तो कोरा ज्ञान नहीं, जब तक व्यवहार का प्रशिक्षण न मिले कैसे करना। मुझे याद है मुनि तुलसी, जो आचार्य तुलसी बने उससे पहले की बात है, वे प्रवचन करते, व्याख्यान देते थे। पर व्याख्यान देने से पहले बहुत लंबे समय तक वे मुनि चौथमल जी स्वामी के पास या किसी बड़े संत के कुंदनमल जी स्वामी या और किसी बड़े संत के पास जाकर और पूछते, मुझे बखान देना है, कैसे बोलना है, सीखते, फिर जाते। मैं भी स्वयं ऐसा करता था। जब मैंने शुरू किया उपदेश देना, व्याख्यान देना, तो पहले बड़े संतों की उपासना में जाकर पूछते कि ये मुझे बोलना, आप बताइए मैं कैसे बोलूं, कैसे करूं सारा। वह व्यवहारिक प्रशिक्षण होता है, कोरा ज्ञान काम नहीं देता। तो यह ट्रेनिंग आज के युग में बहुत जरूरी है। आज के नहीं, सदा ही जरूरी रही है। अब चाहे नाम भिन्न रहा, पद्धति भिन्न रही, जरूरी है। हमारी ट्रेनिंग किस लिए है? कि विकास हो। विकास को परिभाषित करें कि किसका विकास। तो सबसे पहले ज्ञान का विकास, हमारा अज्ञान मिटे, ज्ञान का आवरण दूर हटे, तो ज्ञान का विकास यानी जानकारी बढ़े। फिर सम्यक दर्शन का विकास यानी दृष्टिकोण का निर्माण करना है, हमारी दृष्टि बने। क्योंकि कार्य के लिए, अपने जीवन के लिए और दूसरों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है दृष्टिकोण का विकास। यदि हमारा दृष्टिकोण सही होता है, सम्यक होता है, तो कार्य आचरण भी सही हो जाता है। और सम्यक दर्शन नहीं, दृष्टिकोण सही नहीं, तो कार्य भी सही नहीं हो सकता। बहुत महत्व की बात है दृष्टिकोण का विकास। हमारी दृष्टि सम्यक बने। दृष्टि के दोष होते हैं, जैसे उदाहरण ले, दृष्टि आंख का उदाहरण ले, तो कभी तो मोतियाबिंद हो गया, किसी के रतौंदी हो गई, रात को दिखाई नहीं देता, कोई दिवंद हो गया, किसी को 2 दिखाई देता है, किसी को 4 दिखाई देता है, कामल पीलिया हो गया। ये सारी दृष्टि के दोष है। कोई रोगी गया डॉक्टर के पास और डॉक्टर साहब मेरी एक समस्या है, क्या कि मुझे हर चीज़ 2 दिखाई देती, आप इलाज करें। डॉक्टर बोला तुम चारों को यही रोग है, किसी एक को है। चला गया रोगी बेचारा, उसको तो 2 दिखाई देता था, डॉक्टर को एक चीज़ 4 दिखाई देती थी। अब बोला मैं क्या इलाज करेगा, कैसे इलाज करेगा। जिसकी दृष्टि सही नहीं है और वस्तु को भी नहीं देख पाएगा, यथार्थ को नहीं पकड़ पाएगा, वह दूसरे को समाधान कैसे देगा। बहुत महत्वपूर्ण बात है सम्यक दर्शन, दृष्टि का सही निर्माण। हमारी आंख सही हो, हमारा चक्षु सही हो और हम वस्तु को सही देख सकें। कुछ होता है, कुछ देख लेते हैं, भ्रांति पैदा हो जाती है, कभी संदेह पैदा हो जाता है और उसके आधार पर जीवन का चिंतन व्यवहार बदल जाता है। बहुत महत्व का तत्व है दृष्टि का निर्माण। पहली बात है ज्ञान का आवरण दूर हो। दूसरी बात है प्रशिक्षण में कि दृष्टिकोण का सही दृष्टि का निर्माण, सम्यक दर्शन का विकास, ज्ञान का विकास और सम्यक दर्शन का विकास। इतने में पूरी बात नहीं होती। ज्ञान भी है, जानता भी है और दृष्टिकोण का निर्माण भी हो गया, किंतु आचरण नहीं है तो कोरा दृष्टिकोण भी काम नहीं देता। आखिर तो चलना पड़ेगा।
आखिर तो कुछ करना पड़ेगा। जो जाना और जो सीखा उसे आगे चलना पड़ेगा। जब तक हम हे और उपादेय का प्रयोग नहीं करते कि भी ये छोड़ना है और ये मुझे ग्रहण करना है। आदमी के सामने भोजन आए, भोजन, और उसमें ये विवेक न हो कि क्या खाना क्या है, क्या छोड़ना है। थाली में तो सब कुछ आ गया। साध्वी विमल प्रज्ञा जी ने मुझे पूछा कि आसोस का महीना आ गया, अब करेला खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। मैंने कहा एक बहुत पुरानी बात है महत्व की बात है, जिसमें एक विवेक दिया गया अनुभव के आधार पर कि 12 महीने का समय है, हर महीने में क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। तो उसमें आता है आश्विन करेला और कार्तिक दही। आश्विन में करेला नहीं खाना चाहिए। क्यों नहीं खाना चाहिए इसका भी एक पूरा वैज्ञानिक विश्लेषण है, क्यों नहीं खाना चाहिए। पर असोज में नहीं खाना चाहिए। तो हमें ये ज्ञान होना चाहिए किस समय, किस दिन, किस महीने में, किस ऋतु में क्या करना चाहिए। और आज तो इतना विकास हो गया जहाँ जैविक घड़ी, बायोलॉजिकल क्लॉक, जैविक घड़ी। पहले तो घड़ी यह देखते थे आपके हाथ पर घड़ी बंधी होगी, किंतु अब इस घड़ी से काम नहीं चलेगा। आपके भीतर की घड़ी को जब तक नहीं देखेंगे तब तक आपका काम नहीं होगा। हमारे भीतर एक घड़ी चलती है जिसका नाम है बायोलॉजिकल क्लॉक, यानी जैविक घड़ी। उस जैविक घड़ी को हमें देखना है, उसका प्रयोग करना है कि कब क्या करना चाहिए, किस समय। अगर अधिकारी से बात करनी है तो किस समय करनी चाहिए, डॉक्टर से दांत निकलवाना तो किस समय निकलवाना चाहिए, ऑपरेशन कराना तो किस समय कराना चाहिए, और किसी से काम बनवाना है तो उससे किस समय जाकर काम बनाने की बात करनी, आदि आदि। पूरा 24 घंटा का एक घड़ी का चक्र है, जिसे प्राचीन भाषा में कहा गया था स्वरोदय। यहाँ विकसित हुआ हिंदुस्तान में, उसका नाम है स्वरोदय। और विदेशी आज वैज्ञानिक जगत में हुआ, उसका नाम है जैविक घड़ी। एक आदमी ने सोचा कि 4 बजे गाड़ी में जाना है तो मुझे 3 बजे उठ जाना है। यह सोचकर सोया, सदा तो उठता है 7 बजे, उस समय 3 बजते ही बस घंटी बज जाती है, उठ जाता है, जाग जाता है। कौन किसने उठाया, किसने उठाया? जैविक घड़ी। तुम्हें भूख लग गई, किसी को पता भूख लग गई, इसका पता किसे चला? मुझे भूख लगी है, मुझे प्यास लगी है, मुझे नींद आ रही है, ये सारा कौन निर्धारित करता है? वह जैविक घड़ी सारा निर्धारण करती है। तो उसका भी हमें समय का ज्ञान करना, किस समय क्या करना, हे और उपादेय का ज्ञान करना प्रशिक्षण का सार है। आचरण, आचरण का मतलब विधि निषेध। आचरण का अर्थ क्या होता है? विधि निषेध। यह करो और यह मत करो, यह छोड़ो, यह काम में लो, इसका नाम आचरण है। ऐसे तो हर प्रवृत्ति करता है, हर प्रवृत्ति को हम आचरण नहीं करते। जो आचरण हमारा काम विधि निषेध के साथ जुड़ा हुआ है कि ये काम करो, करना है, मुझे करना चाहिए, ये आचरण का एक अंग हो गया। और इसका मतलब होगा उपादेय का ग्रहण। और ये मत करो, नहीं करना है, ये हो गया हे का बोध, ये छोड़ने योग्य है। अभी बात मत करो, अभी तो सीखने का समय है। हम जब छोटे साधु थे और सुबह सुबह कभी बात में लग जाते तो मुनि तुलसी कहते, देखो ये समय बात करने का नहीं है, अभी तो सीखने का है, सुबह का समय है, इस समय सीखोगे ज्ञान कंठस्थ ज़्यादा होगा, पक्का हो जाएगा। दोपहर में सीखोगे तो वैसा नहीं होगा। अब ये कौन भेद कर रहा है कि सुबह तो हो जाएगा और शाम को नहीं होगा? स्मृति याद करने का समय अलग होता है, मीमांसा का समय अलग होता है, और तर्क का समय अलग होता है। सारी समय निर्धारित है। और मैंने स्वयं अनुभव किया, मैं कोई भी रचना करता हूँ प्राय सुबह नहीं करता। जितने काव्य बनाए, हजारों हजारों पद्य बनाए संस्कृत
और हिंदी में, राजस्थानी में सब सायंकाल का समय, बस 1 घंटा दिन रहता वह समय। और जब कभी टिप्पण लिखना है, समालोचनात्मक टिप्पणियाँ करनी है, तो फिर दोपहर का समय, सुबह वह भी नहीं होता। कोई पढ़ना ग्रहण करना है तो सुबह का समय अच्छा होता है। हमारा एक ग्रहण का समय, एक मीमांसा का समय, समालोचना का समय और एक रचना का समय, ये सारी अलग अलग होते हैं। किसके द्वारा निर्धारित? तो हमारी जैविक घड़ी के द्वारा सारा निर्धारण होता है। ये हमारा सारा चरित्र आचरण का विषय आ गया। आचरण, तो आचरण का विकास, 3 बातें हुई, ज्ञान का विकास, सम्यक दर्शन का विकास और आचरण का विकास। चौथा विकास करना है निर्विघ्न रहने का विकास, बाधाओं को दूर करने का विकास, अंतराय को दूर करने का विकास। अब जानते हर बात में अंतराय होते हैं, विघ्न होते हैं, बाधाएं होती है, वह भी हमें दूर करना है और वह विकास बहुत जरूरी है। अच्छा काम करो, चाहे ज्ञान का विकास करना, दर्शन का करना, चरित्र का करना, किंतु अंतराय बीच में आ गई, दरवाज़ा बंद हो गया तो इधर का इधर, उधर का उधर, भीतर बाहर का भीतर नहीं जा सकता, भीतर का बाहर नहीं आ सकता। अंतराय को कैसे दूर करें, बाधाओं को कैसे दूर करें और कैसे निर्विघ्न कार्य हम कर सकें, उसके लिए ऊर्जा का विकास, मंत्र का विकास और साधना का विकास, हमारे विकास के 4 चरण हो गए। ज्ञान का विकास, सम्यक दर्शन का विकास, चरित्र का विकास और अव्याबाद गति का विकास। गति में कोई बाधा नहीं आई, अव्याबाद गति, ये 4 चरण है। प्रशिक्षण में इन चारों का उपयोग करना है। हमारे प्रशिक्षक और प्रशिक्षु सब इस पर ध्यान देंगे कि आज कितना नई जानकारियाँ हमें मिली, हमारा अज्ञान कितना दूर हुआ, कितना हुआ, फिर सम्यक दृष्टिकोण कितना निर्मित हुआ और हमारे चरित्र के साथ कौन सी नई बात जुड़ी, कोई नई बात जुड़ी और इनमें सब में कोई प्रमाद, आलस्य, बाधा, विघ्न डालने वाले हैं। इन बाधाओं का, प्रमाद का, आलस्य का, नींद का अथवा और कोई आंतरिक और बाहरी विघ्न बाधाओं का निवारण करने का जो पथ दर्शन मिला, वह हमारा अव्याबाद जीवन शैली का विकास, यह चतुष्कोणीय विकास, इसका करना है और इसके द्वारा हमारी गति और तेज हो जाएगी। क्योंकि आजकल देश और विदेश में इतनी कार्य प्रणालियाँ चल रही है और सबसे ज़्यादा अब संपर्क जनता के साथ, कार्यक्रमों के साथ हमारी श्रमण श्रमणियों का हो रहा है। और ये कॉन्फ्रेंस है, आज ही 2 श्रमणियों को मध्य प्रदेश में जाना होगा, जहाँ 2000 जैन लोग, प्रबुद्ध लोग, पढ़े लिखे बहुत प्रबुद्ध लोग, सीए, वकील, डॉक्टर आदि आदि विशेषज्ञ लोग, 2000 व्यक्ति इकट्ठे हो रहे हैं। तो श्रमणियों को वहाँ जाना है। तमिलनाडु में नहीं, कर्नाटक में हो रहा है, जहाँ राष्ट्रपति आ रहे हैं, वहाँ भी ये 2 श्रमणियों को जाना है। तो सब जगह से मांग आती है और भी मांग तो इतनी है कि भेजें तो सबको भेज दे, प्रशिक्षण की जरूरत ही नहीं। पर इस बार हमने कहा कि प्रशिक्षण काल में जितना कोई अत्यंत आवश्यक हो, श्रमणों को भी एक बार जाना पड़ेगा बीच में, अत्यंत कोई ऐसी अपेक्षा आ गई तो अत्यंत अनिवार्य हो तभी, अन्यथा सबको इसमें भाग लेना है और पूरी दृष्टि निर्मित कर और इसको ग्रहण करना है। मैं समझता हूँ कि जो पूज्य गुरुदेव ने 15 वर्ष पहले जो प्रयोग किया था, उस प्रयोग से हमारे साधु साधियों की वक्तृत्व में, चिंतन में, लेखन में, सब में विकास हुआ। तो मैं विश्वास करता हूँ इस प्रयोग के द्वारा श्रमण श्रेणी काफ़ी काम कर रही है और जहाँ जाते हैं अपना अच्छा प्रभाव डालते हैं, सारा होता है, किंतु लगता है कि ये एक छलांग हो जाएगी। अब इससे निष्णात होकर जाएंगे
तो उनका निखरा हुआ रूप मिलेगा और ऐसा लगेगा कि ऐसे ही बहुत प्रश्न पूछा जाता है, जहाँ समझ जाते हैं वहाँ प्रश्न यह है कि आपकी ट्रेनिंग कहाँ होती है। अब कह दो हमारी ट्रेनिंग योगक्षेम में होगी बस। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः।